किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो अगर कोई चीज इंक्रीज किया होता है और अगर डिक्रीज का परसेंटेज अगर हम लोग को निकालने बोलता है और एरिया में कोई डिफरेंट नहीं हो, तो एरिया में कोई डिफरेंट नहीं हो तो डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है। तो डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है तो क्योंकि आयत की लंबाई 60% से बढ़ गई है तो 60% से घटाना पड़ेगा, पर कितने वैल्यू में, क्योंकि बढ़ी है तो टोटल बढ़कर वो 160 हो गई होगी। तो 160 इंटू 100, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, दैट इज 75/2। 37.5% से अगर घटा देते हैं तो एरिया में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एक विद्यार्थी जो कि 20% अंक प्राप्त करता है वो 60 अंक से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी जो 32% अंक प्राप्त करता है वो 84 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो कुल अंक आपसे पूछ रहा है। तो अगर जो स्टूडेंट फेल कर गया 20% अंक प्राप्त करने के बाद भी, तो उसको अगर हमको पास कराना होगा तो 20% में हमको 60 मार्क्स और देना पड़ेगा, तो ये स्टूडेंट जस्ट पास हो जाएगा। सेकेंड स्टूडेंट का इसी तरह से निकालेंगे तो 32% मार्क्स पाता है और वह पास अंक से 84 अधिक लाता है। इसको अगर जस्ट पास 84 मार्क्स अगर इनसे ले लिया जाए तो ये भी जस्ट पास हो जाएगा। ये दोनों का दोनों अब जस्ट पास शो कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12% शो कर रहा है 144, क्योंकि कोई भी चीज टोटल 100% होता है, कुल निकालना है, मीन्स 100% इक्वल टू 144/12 इंटू 100, दैट इज 1200। टोटल मार्क्स जो हुआ था एग्जाम वो 1200 का हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। सर, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा? क्योंकि क्षेत्रफल में डिफरेंस पूछा है, एरिया रेक्टेंगल का L इंटू बी, ये भी रिजल्ट डिपेंड कर रहा है मल्टीपल पर, और मल्टीपल पर रिजल्ट डिपेंड करता है, मीन्स ए बी फॉर्मूला बताएगा कि कितना इफेक्टेड है। ए बी फॉर्मूला लंबाई बढ़ा दिया जा रहा है मीन्स +20, चौड़ाई घटाता है मीन्स -20, यहाँ का साइन इन दोनों पे डिपेंड, प्लस माइनस माइनस 20 इंटू 20/100, दैट इज -4% से एरिया घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टेक किसी पुस्तकालय में कुल किताबों में 40% किताबें अंग्रेजी की है, शेष किताबों में 80% हिंदी की और शेष 300 पुस्तक जो अन्य भाषा की है। तो पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी है? और मानते हैं कि टोटल जो बुक है वो 100 है, क्योंकि परसेंटेज में 100 लेने से ईजी रहता है। तो इंग्लिश का बुक 40%, 100 का 40 होगा। हिंदी का बुक रिमेनिंग का 80%, मतलब रिमेनिंग 60 और इसका 80%, दैट इज 48। और अदर्स लैंग्वेज का जो बुक है वो होगा 40, 48, 88 हो गया, और 100 में से 88 माइनस किया मीन्स 12, अदर लैंग्वेज का 12, पर एक्चुअली अदर लैंग्वेज का शो कर रहा है 300, मीन्स 100 शो कर रहा है 300। आपको निकालना है टोटल पुस्तक, मतलब 100 का वैल्यू, 100 का वैल्यू 300/12 इंटू 100, दैट इज 2500, ऑप्शन नंबर सी। मूल्य में 20% गिरावट हुई है, 20% से डिक्रीज हुआ है, और इससे पूछ रहा है खपत में कितना इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, ताकि एक्सपेंस में नो चेंज। तो एक्सपेंस में नो चेंज अगर रहता है तो हम लोग को इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले कितना से घट गया है, अगर 20% से घट गया है तो घट के मूल्य हो गया होगा 80, इसलिए 20/80 और परसेंटेज निकालना है, दैट इज इंटू 100, 25%। अगर हम लोग 25% से खपत को बढ़ा दे तो एक्सपेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 6 रुपये प्रति किलोग्राम से 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम वृद्धि हुई है। उपभोक्ता इसके उपभोग में कितना प्रतिशत कम करे ताकि चीनी की खर्च में कुछ परिवर्तन हो, नहीं बढ़ाना पड़े। मतलब फिर से वही आपका हो गया, एक्सपेंसेस जो है वो नो चेंज। एक्सपेंस अगर नो चेंज है मीन्स आपको सबसे पहले निकालना है कि उपभोक्ता कितना प्रतिशत कम करे, डिक्रीज का परसेंटेज। तो डिक्रीज के परसेंटेज के सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिक्रीज हुआ कितना, 6 रुपया से 7.5 रुपया इंक्रीज बढ़ा है, तो हमको इसी को घटाना पड़ेगा, मीन्स 1.5 को घटाना पड़ेगा, पर बढ़ के हुआ कितना था तो 7.5 और इंटू 100,
दैट इज 20%। अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है, उसमें से 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत कितनी होगी। मिक्सचर जो है वो है 20 लीटर का, इसमें से 20% है अल्कोहल, तो 20% 20 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 लीटर हो गया अल्कोहल, और बाकी शेष जो है वो वाटर है, मीन 16 लीटर वाटर है। अब बोला 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है, हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो 16 प्लस 521। आपसे पूछ रहा है कि न्यू सॉल्यूशन में अल्कोहल का परसेंटेज, तो अल्कोहल पहले भी 4 लीटर था, आज भी 4 लीटर होगा, लेकिन टोटल कितने सॉल्यूशन में, तो अब सॉल्यूशन में 21 लीटर वाटर एंड 4 लीटर अल्कोहल, दैट इज सॉल्यूशन तैयार हो गया 25 का, और इनटू 100 मीन्स अल्कोहल अब इस न्यू सॉल्यूशन में 16% है। ऑप्शन नंबर 1। वेतन बी के वेतन से 20% कम है और बी का वेतन सी के वेतन से 20% अधिक है। ए और बी और सी के वेतन में लिखेंगे ए का वेतन बी से कंपेरिजन में 20% लेस है। सेकंड, बी का वेतन सी के कंपेरिजन में 20% अधिक है। क्योंकि सारा इसका रिलेशन जो बन रहा है सी से बी का, बी से ए का, इसीलिए हम लोग सी का लेते हैं। अगर 100 तो 20% अधिक, ये हो जाएगा 120। अब 120 का 20% कम करेंगे तो ये हो जाएगा 96, मतलब 120 का 80% दैट इज 96। अब बोल रहा है ए और बी के वेतनों का योग 540 है। ए और बी दो टोटल को मिलाते हैं, अगर हम लोग इस तरह से रेशियो में देखें तो 216, बट एक्चुअली ए और बी का वेतन का योग है 540, मीन्स 216 ही शो कर रहा 540। तो सी का वेतन मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 540 डिवाइडेड बाई 216 इंटू 100, दैट इज 250। सी का जो वेतन है वो 250 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। एक बाजार के सर्वेक्षण में 20% उत्पाद ए के प्रति अभिरुचि दिखाई, 60% बी के प्रति, शेष व्यक्ति ने अभिरुचि का निश्चय नहीं हो पाया। यदि उत्पाद बी के प्रति और अभिरुचि रखने वाले और जिनका अभिरुचि अनिश्चय है उसके मध्य का अंतर 720 है, तो सर्वेक्षण में कुल कितने व्यक्ति रखे गए थे। अगर हम टोटल मानते हैं 100 क्योंकि परसेंटेज है, तो जो ए पसंद किए हैं वो 20%, 100 का 20% मतलब 20, जो बी पसंद कर रहे हैं वो हो जाएंगे 60%, 100 का 60% 60, और जो अभिरुचि नहीं दिखाए हैं, जिनका नॉट डिफाइंड है, वो हो गया आपका शेष रिमेनिंग। तो 60 प्लस 20 80, 100 में 80 डिटरमाइंड हो गया, मीन्स 20 अब बच रहे हैं। अब बोल रहा है अभिरुचि उत्पाद बी और जिसका निश्चय नहीं है उनके बीच का अंतर, बी और इसका, इस दोनों के बीच का जो अंतर है, जो हम लोग माने हैं उस वैल्यू में दोनों का अंतर 40 आ रहा है, पर एक्चुअली दोनों का अंतर है 720। तो टोटल कितने व्यक्ति थे, 100 का वैल्यू निकालना है। 100 का वैल्यू 720 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, दैट इज 1800। ऑप्शन नंबर बी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में चीनी 40% है, टोटल मिक्सचर है 300 ग्राम का, इसमें शुगर और वाटर का मिक्सचर है। शुगर 40% है, 40% 300 ग्राम का मीन्स 120 ग्राम, एंड रिमेनिंग होगा वाटर जो कि है 180 ग्राम। अब इसको 50% का घोल बनाना मीन्स 50% शुगर एंड 50% वाटर। तो एडिशन जो शुगर होगा वो आपसे पूछ रहा है, तो वाटर के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया, मीन्स वाटर पहले जितना था आज भी वही होगा, मीन्स 180 ग्राम होगा। तो 180 ग्राम और जो अभी है वो ये सॉल्यूशन में परसेंटेज में 50% शो कर रहा है, तो यहाँ भी 150% हमको चीनी रखना है, इसका मतलब 180 ही ग्राम रखना है। पहले शुगर था 120 ग्राम और अब हो गया 180 ग्राम, तो एडिशन कितना हुआ है, तो एडिशन हो जाएगा 180 माइनस 120, दैट इज 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 50% से बढ़ाई जाती है तो आयतन में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। घन मीन्स क्यूब का जो है भुजा इंक्रीजमेंट हो रहा है, मीन्स साइड जो इंक्रीजमेंट हो रहा है वो 50% से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब मीन्स ये जो ए है साइड है वो डिपेंड करेगा 3 बार मल्टीपल पर, क्योंकि हम लोग को कोई भी चीज़ कुछ इंक्रीजमेंट होता है तो हम लोग मल्टीपल पर देखते हैं, बट 2 बार रहता तो ए बी फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालते, बट 3 बार है मीन्स 2 बार ए बी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हम लोग लगाएंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई
100 दैट इज 125%। दो बार इंक्रीजमेंट करके 125% से इंक्रीज करेगा। सेकंड टाइम जब लगाएंगे 125 इंक्रीज हो गया और फिर से एक बार और इंक्रीजमेंट होगा तो प्लस 50 और प्लस 125 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 237.5%। ये पूरे आयतन में कितना परसेंट से इंक्रीजमेंट होगा तो 237.5%। ऑप्शन नंबर डी। परसेंट पुरुष विवाहित हैं जबकि आबादी का 60% महिलाएं हैं, तो विवाहित आबादी का प्रतिशत बताना है। टोटल आबादी अगर हम लोग 100 लेते हैं तो इसमें मैन और वुमेन होंगे। इसमें तो बता रहा है 60% वुमेन है। अगर 100 में 60% वुमेन है तो मैन हो गया 40। अब इसमें भी डिवाइडेड किया है मैरिड और अनमैरिड, तो मैरिड मैन और अनमैरिड में डिवाइड करते हैं। यहाँ भी मैरिड में और अनमैरिड में डिवाइड करना है। तो उसमें से हमको जो पता है वो गांव के 60% पुरुष विवाहित है, तो पुरुष का 40 में से 40 का 60% निकालेंगे दैट इज 24 मैन मैरिड है तो वुमेन होंगे भी 24। अब हम लोग को दो पता चल गया। आपसे पूछ रहा है विवाहित आबादी का प्रतिशत, क्योंकि अनमैरिड का कुछ निकालना नहीं है इसलिए हम लोग मैरिड का ही परसेंटेज निकालते हैं। तो पूरे आबादी में पूछ रहा है तो पूरा आबादी में मैन और वुमेन मिलाकर 24 प्लस 24 दैट इज 48 डिवाइडेड बाय टोटल आबादी जो है वो 100 और इंटू पर 100 दैट इज 48% पूरे आबादी का जो है वो मैरिड है। ऑप्शन नंबर सी। दो अंक तीसरे अंक से क्रमशः 20% और 60% अधिक है। थर्ड नंबर जो है उसको हम लोग अगर 100 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर होगा 20% अधिक। 100 का 20% अधिक मतलब 120 और सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 60% अधिक। 100 का 60% अधिक मीन्स 160। अब पहले अंक दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है तो परसेंटेज निकालना है पहले अंक का। तो फर्स्ट नंबर है 120 कंपेरिजन किससे तो दूसरे अंक से कि दूसरे नंबर है 160 परसेंटेज निकालना है इसीलिए इंटू 100 दैट इज 75%। ऑप्शन नंबर सी। केवल दो उम्मीदवार थे। उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुआ दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया तो मतदान में कितने मत डाले गए। टोटल उम्मीदवार टोटल कैंडिडेट अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 थे तो उसमें से जो कि लूज किए हैं जो हार गए हैं वो 43% पाए हैं मतलब 43। तो जो विनिंग किए होंगे उन वो कितना पाए होंगे 100 माइनस 43 दैट इज 57। अब जो जीत और हार हुई है वो हुआ है 420 वोट से। तो जीत और हार का जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो मिल रहा है 14 और एक्चुअली में जो वोटिंग से हुआ है वो 420। तो पूछ रहा है मतदान कितने मत में डाले गए 100 का वैल्यू 420 divided by 14 into 100 that is 3000। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है एक परीक्षा में 35% जीके में फेल होते हैं। फेल स्टूडेंट का चार्ट बनता है। जीके में फेल है 35 और इंग्लिश में फेल स्टूडेंट है 25। तो टोटल निकाले तो आ गया 60। तो हम लोग को क्योंकि निकालना है और 10% दोनों में फेल हुए तो कितना प्रतिशत पास हुए तो पास का निकालना। तो इसके हेल्प से अगर पास निकालते हैं तो टोटल 100 में से 60% फेल है तो पास हो गया 40। दूसरे तरफ से निकालते हैं कि 10% फेल है दोनों सब्जेक्ट में तो 100 में से दूसरे तरफ का पास अगर निकाल के देखते हैं तो 100 में 10 अगर फेल है तो 90 पास हो गए और रियल पास निकालना है तो पास माइनस पास 90 माइनस 40 दैट इज 50% जो है वो रियल में पास है। ऑप्शन नंबर। मीना ने पिछले वर्ष 1996 में से 10% 30% इंक्रीजमेंट हुआ। पुनः वर्ष फिर 1997 में 50% से इंक्रीजमेंट हुआ। तो पूरा 95 से 97 में टोटल कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है वो आपको निकालना है। तो इंक्रीजमेंट परसेंटेज लगातार किसी चीज़ में दो बार चेंजिंग होता है तो ये भी फॉर्मूला हम लोग को बताएगा। मीन्स +30 फिर इंक्रीजमेंट हुआ इसलिए +50 यहाँ का प्लस 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 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 50 प्लस 30 80 प्लस 15 95%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक परीक्षा में 1200 लड़के और 900 लड़कियां हैं उसमें से 80% लड़के और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स को देखते हैं तो बॉयज़ 1200 है
एंड गर्ल्स 900 है। इसमें से पास बॉयज़ और पास गर्ल्स का प्रतिशत दिया हुआ है। पास का परसेंटेज है 80% और पास गर्ल्स का परसेंट है 45%। तो फेल होंगे यहाँ पर से 20%, 80, और यहाँ पर फेल हो जाएंगे 45%। पास मीन्स 55% फेल, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज पे फेल का निकालना है तो हम लोग फेल का ही कैलकुलेट करते हैं। 20% 1200 का, that is 240, and 55% 900 का, that is 495। फेल करने वाले टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे बॉयज़ में 240 एंड गर्ल्स में 495। टोटल मिलाकर हो गया 735। अब परसेंटेज फेल स्टूडेंट का, तो 735 स्टूडेंट फेल किए हैं। टोटल 1200 प्लस 900, 2100 में इंटू 100, दैट इज 35%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दिया। उसने उसकी पत्नी को जो पैसा मिल रहा है वो 650 रुपीज़ है। तो रमेश का वेतन कितना है? अगर वेतन हम लोग 100 मानते हैं तो उसका 65% दैट इज 65, और एक्चुअली उनको मिल रहा है 650। तो टोटल वेतन बताना मीन्स 100 का वैल्यू 650 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100 मीन्स उनका जो वेतन था वो था 1000। ऑप्शन नंबर